हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आशीष जोशी और आज हम बात करेंगे होम्योस्टेसिस के बारे में। पिछली क्लास में हमने बात किया था बेसिक लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। आई होप आप सबको वो सब कुछ समझ में आ गया होगा। आज हम बात करेंगे होम्योस्टेसिस के बारे में। होम्योस्टेसिस क्या होता है? होम्योस्टेसिस हम इसमें 3 चीज़ें पढ़ेंगे बेसिकली, ठीक है। क्या होता है, क्या ज़रूरत है इसकी, ठीक है, और कैसे ये मेंटेन होता है। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि होम्योस्टेसिस होता क्या है। देखिए, होम्योस्टेसिस का सिंपल मीनिंग, डेफिनेशन क्या है वो नोट्स में है, ठीक है। सिंपल मीनिंग क्या है होम्योस्टेसिस का? कि हमारी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट को बैलेंस करना या इक्विलिब्रेट करना। ये क्या है? दिस इज अ कंडीशन। ये एक कंडीशन है। होम्योस्टेसिस क्या है? ये कोई चीज नहीं है, ये कोई ड्रग नहीं है, कोई रिसेप्टर नहीं है, ये कंडीशन है। होम्योस्टेसिस इज अ कंडीशन टू मेंटेन और टू बैलेंस या टू इक्विलिब्रेट। सबसे बढ़िया वर्ड तो है इक्विलिब्रिएट या टू क्रिएट इक्विलिब्रियम। क्रिएट इक्विलिब्रियम और टू बैलेंस द इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है। बॉडी का, बॉडीज इंटरनल एनवायरनमेंट, इसको हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस, ठीक है। समझ में आ गया? बहुत सिंपल डेफिनेशन है। ये हो गया होम्योस्टेसिस। क्यों जरूरी है भाई? बिल्कुल जरूरी है, क्यों जरूरी ना हो। बॉडी का जितना भी इंटरनल एनवायरनमेंट है, एक होती है बॉडी जो हमें बाहर से दिखती है, ये बॉडी जो हमें बाहर से दिखती है, लेकिन इसके अंदर क्या है भाई? इसके अंदर जितनी भी अंदर की चीजें हैं, ये कैसे मेंटेन हो रही हैं? क्योंकि किसी भी इंसान को आप देखो बाहर से, वो अच्छा दिखता है, जरूरी नहीं है वो इंटरनली भी अच्छा ही हो, ठीक है। तो इंटरनल उसका सब कुछ मैनेज है, सब कुछ बैलेंस है, तो उसे बोलते हैं होम्योस्टेसिस। जब भी ये होम्योस्टेसिस गड़बड़ाता है, इंक्रीज या डिक्रीज होता है, तो बॉडी इसको मेंटेन करने की कोशिश करती है। कैसे मेंटेन करती है वो हम इस हाउ में पढ़ेंगे। उसे बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। तो बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करना, इक्विलिब्रेट करना या बैलेंस करना, ठीक है। और हम क्यों करते हैं इसे? क्योंकि इंटरनली, अब इंटरनली कैसे? अब देखिए मैं क्या बोलने वाला हूं। अब मान लो आपको कोई मार रहा है, ठीक है। अब आपके ब्रेन से केमिकल ही रिलीज नहीं हो रहा है एंगर का, आपको गुस्सा आ ही नहीं रहा है, तो आप कैसे चलेगा? मान लो आपको भूख लगी है, आपकी ब्रेन में जो हंगर सेंटर है उसमें से जो रिसेप्टर, जो प्रॉपर हार्मोन है, प्रॉपर जो केमिकल है, वो रिलीज हो ही नहीं रहा है। अब आपको भूख तो लग रही है, बहुत भूख लग रही है, लेकिन वो रिलीज ही नहीं हुआ है और आपको भूख ही नहीं लग रही है, और दिन प्रतिदिन आप कमजोर होते जा रहे हो, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं ना कि यार मेरा खाने का मन नहीं कर रहा है, मुझे भूख नहीं लग रही। क्यों? ये रीजन है होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस इज टू मेंटेन, टू इक्विलिब्रेट और टू बैलेंस द बॉडीज इंटरनल एनवायरनमेंट। अब हम पढ़ेंगे ये कैसे मैनेज होता है, ठीक है। ये मैं आपको एकदम लेमन लैंग्वेज में, एक सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं ताकि आपके समझ में आ जाए। अब देखिए इसमें क्या होता है। 3 चीजें हैं, कंपोनेंट, ठीक है। होम्योस्टेसिस को हम कैसे करेंगे? मैंने आपको क्या बताया था? होम्योस्टेसिस को कैसे करेंगे? फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। अब फीडबैक मैकेनिज्म के क्या होने चाहिए? कंपोनेंट होंगे कुछ, कंपोनेंट्स ऑफ
फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, अब इसके बेसिकली 3 कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, पहला होता है रिसेप्टर, दूसरा होता है कंट्रोल सिस्टम और तीसरा होता है इफेक्टर्स या इफेक्टर। ठीक है, अब ये फीडबैक मैकेनिज्म 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव मैकेनिज्म और नेगेटिव। हम दोनों एक साथ पढ़ लेंगे। ठीक है, हमें अगर फीडबैक मैकेनिज्म समझ में आ गया, ये चीज़ हमें समझ में आ गई, ये पॉजिटिव और नेगेटिव हमें समझ में आ जाएगा। अब इसमें क्या होता है, अब देखिए हमारी बॉडी में कोई भी चेंज अगर होता है, हमारी बॉडी होम्योस्टेसिस में है। होम्योस्टेसिस में है मतलब बैलेंस है। आपने केमिकल रिएक्शन पढ़ी होगी। ठीक है, H2 + O2 = H2O। अब ये H2O ये 2 है, ये 2 है, यहाँ पर एक ही है, तो इसको क्या होगा, हम यहाँ पर 2 लगाएंगे, फिर यहाँ पर हम 2 करेंगे, यहाँ पर हम 4 करेंगे। ठीक है, इस तरह से इसको मेंटेन कर। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। केमिकल रिएक्शन को जैसे हम बैलेंस करते हैं, वैसे ही बायोलॉजी में हमारी बॉडी भी खुद को बैलेंस करने की कोशिश करती है। ठीक है, हमारी बॉडी खुद को बैलेंस कर रही है। अब बॉडी में क्या हुआ, कुछ ऐसा चेंज हुआ कि हमारी बॉडी का होम्योस्टेसिस या तो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है किसी भी रीज़न से। ठीक है, कुछ डिस्टर्ब हो रहा है कुछ। ठीक है, अब रिसेप्टर का काम क्या होता है, हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस में जो कुछ भी चेंज है उसको मॉनिटर करना है। उसको क्या करना, मॉनिटर करना। ठीक है, उसके बाद मॉनिटर करने के बाद ये क्या करता है, इनपुट भेजता है किसे, कंट्रोल सिस्टम को। किस फॉर्म में इनपुट भेजता है, नर्व इम्पल्स के फॉर्म में। नर्व इम्पल्स और केमिकल सिग्नल। इन फॉर्मों में ये इसे कंट्रोल सिस्टम को क्या भेजता है, सिग्नल भेजता है, इनपुट भेजता है। उसके बाद ये कंट्रोल सिस्टम क्या करता है, ये आउटपुट भेजता है इफेक्टर को। ठीक है, और फिर इफेक्टर अपना एक्शन शो करता है, और फिर इस एक्शन के जैसे कोई चीज हो जाती है, अब अगर उसकी जरूरत नहीं है तो पॉजिटिव फीडबैक रहता है या नेगेटिव फीडबैक, डिपेंड अपॉन उसकी कितनी ज़रूरत है, उसकी कितनी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हमारा पॉजिटिव फीडबैक या नेगेटिव फीडबैक वर्क करता है। अब इसका पूरा चार्ट है। ठीक है, मैं आपको उस चार्ट को बना देता हूँ। अगर होम्योस्टेसिस का क्वेश्चन आता है पेपर में तो आप वो चार्ट बना दोगे यहाँ पर, और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको बना के फिर आपको इसको समझाता हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये है ऑपरेशन पूरा फीडबैक सिस्टम का। जो मैंने आपको पहले बताया ये वही है बस। इसमें क्या, सम स्टिमुलस डिस्टर्ब होम्योस्टेसिस बाय इंक्रीज और डिक्रीज कंट्रोल कंडीशन दैट इज मॉनिटर बाय रिसेप्टर। जो मैंने बोला कि कोई रिसेप्टर है, ठीक है, कोई ये होम्योस्टेसिस है, ये बढ़िया अपना इंजॉय कर रहा था, कुछ ना कुछ ऐसा हो गया कि ये डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, डिस्टर्ब हो गया, कुछ ऐसा कुछ हो गया, तो जो रिसेप्टर है वो रिसेप्टर क्या करेगा, वो सिग्नल भेजेगा, अरे भाई ये जो है हमारा जो होम्योस्टेसिस है वो डिस्टर्ब हो रहा है, उसको शांत करो। ठीक है, कैसे भेजेगा, ये क्या है, ये नर्व इम्पल्स हैं। कैसे भेजेगा, नर्व इम्पल्स से या केमिकल सिग्नल्स, जो हार्मोन होते हैं केमिकल सिग्नल्स हैं। ठीक है, नर्व इम्पल्स और केमिकल सिग्नल्स वो भेजेगा, इनपुट करेगा। ठीक है, कहाँ, कंट्रोल सेंटर। मैंने पिछले उसमें जो बताया था कंट्रोल सिस्टम, वो गलती से सिस्टम हो गया, वो है कंट्रोल सेंटर। ठीक है, वैसे कंट्रोल सिस्टम भी बोल सकते हैं, बात एक ही है, लेकिन कोई बात नहीं, कंट्रोल सेंटर। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल सेंटर से क्या होगा, ये मान लो कोई कंट्रोल सेंटर है ये। ठीक है, ये कोई कंट्रोल सेंटर है। अब मैं इमेज क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि इमेज से हमें जल्दी अच्छे से याद होता है। अब ये जो कंट्रोल सेंटर है ये इसको सिग्नल भेजेगा कि भैया ये जो हमारा होम्योस्टेसिस है वो क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, उसको मैनेज, उसको वापस से सही करो। ठीक है, तो ये कंट्रोल सेंटर फिर आउटपुट भेजेगा। कहाँ भेजेगा आउटपुट, कैसे भेजेगा आउटपुट, वही सेम नर्व इम्पल्स और केमिकल सिग्नल के थ्रू। कहाँ भेजेगा, इफेक्टर में। ये सब कुछ जाएगा कहाँ, इफेक्टर के पास। इफेक्टर कोई
बढ़िया चीज़ है कि जो सब कुछ मैनेज करता है, इफेक्टर के पास जाएगा, ठीक है। अब ये इफेक्टर क्या करेगा, ब्रिंग द चेंज, ये इसको बोलेगा अरे भाई तू क्यों, क्या बोलते हैं, वो हो रहा है, डिस्टर्ब क्यों हो रहा है, वो उसको मैनेज करके दोबारा से होम्योस्टेसिस को मेंटेन करेगा। जैसे ही अपना होम्योस्टेसिस जो है मेंटेन हो जाएगा, फिर दोबारा से ये बोलेगा अरे अब सब ठीक है, ये जो सिग्नल है खुद बोलेंगे सब ठीक है, सब ठीक है। तो फिर क्या होगा, मैं कहाँ पर पहुंचा था, कंट्रोल सिस्टम क्या करेगा, आउटपुट भेजेगा नर्व इम्पल्स और केमिकल सिग्नल के थ्रू, ये भेजा इसने, ठीक है, इफेक्टर के पास। इफेक्टर क्या करेगा, इफेक्टर क्या करेगा, ये जो भेज रहा है, ब्रिंग द चेंज टू रिस्पॉन्स डेट अल्टर्स कंट्रोल कंडीशन, जो क्या करेगा, इसकी कंट्रोल कंडीशन को अल्टर करेगा, कंट्रोल कंडीशन को गेन करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, देयर इज अ रिटर्न टू होम्योस्टेसिस व्हेन द रिस्पॉन्स कंडीशन बैक टू नॉर्मल, जैसे ही रिस्पॉन्स कंडीशन जो है नॉर्मल, दोबारा से नॉर्मल हो जाएगा, तो देयर इज अ रिटर्न टू होम्योस्टेसिस, मतलब तो क्या होगा, होम्योस्टेसिस जो है दोबारा से अपना मेंटेन हो जाएगा। और ये प्रोसेस जो है बॉडी के अंदर चलता रहता है, चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है, ठीक है। हमारी बॉडी क्या कोशिश करती है कि जो ये होम्योस्टेसिस है ये मेंटेन्ड रहे। जब ये मेंटेन नहीं रहता है तो क्या होता है, फीडबैक, ये मेंटेन कैसे रहता है, फीडबैक सिस्टम के थ्रू। फीडबैक सिस्टम दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम और नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। ये क्या करते हैं, ये टोटल इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। अब एक बार अब रिवाइज हम करेंगे, ठीक है। हमने आज क्या पढ़ा, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या होता है, होम्योस्टेसिस बोले तो हमारी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट को बैलेंस करना, इक्विलिब्रेट करना, इसे हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। वो कैसे होता है, वो होता है फीडबैक सिस्टम से। फीडबैक सिस्टम में कितने कंपोनेंट हैं, उसके 3 कंपोनेंट हैं। क्या क्या है, रिसेप्टर्स पहला, ठीक है, रिसेप्टर्स, दूसरा है कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल सेंटर, और तीसरा है इफेक्टर, ठीक है। ये 3 क्या करते हैं, जो रिसेप्टर है वो, अब इसका अब हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑपरेशन ऑफ अ फीडबैक सिस्टम कैसे होता है, ऑपरेशन में कौन कौन रोल, किस किस का रोल है, कौन कौन इसमें भागीदारी करते हैं, ये 3, रिसेप्टर, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर। ये कैसे करते हैं, जो रिसेप्टर है वो क्या करता है, कंट्रोल कंडीशन, जब कोई स्टिमुलाई है, ठीक है, वो डिस्टर्ब करता है होम्योस्टेसिस को, तो जो रिसेप्टर है उसको नोटिस करता है, ठीक है, उसको मॉनिटर करता है, ठीक है। अब ये मॉनिटर करके ये क्या करेगा, ये भेजता है इनपुट के तौर पे, इनपुट भेजता है किसे, कंट्रोल सिस्टम को, कैसे, बाय नर्व इंपल्स और केमिकल सिग्नल के थ्रू। और एक कंट्रोल सेंटर क्या करता है, ये आउटपुट भेजता है इफेक्टर को, वही सेम नर्व इंपल्स और केमिकल सिग्नल के थ्रू। और जो ये इफेक्टर है ये क्या करता है, ये ब्रिंग द चेंज, ये चेंज लेके आता है, ठीक है। ये चेंज किस में लेके आता है, ये क्या करता है, दोबारा से जितने भी जो डिस्टर्बमेंट हुई है उसे नॉर्मलाइज करने की कोशिश करता है। रिस्पॉन्स डेट अल्टर द कंडीशन, डेट अल्टर द कंट्रोल कंडीशन, जब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तो देयर इज ए रिटर्न टू होम्योस्टेसिस। तो उसके बाद क्या होता है, हमें पता लग जाता है कि अब जो होम्योस्टेसिस है वो मेंटेन्ड हो चुका है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था होम्योस्टेसिस का, ये टॉपिक भी ख़त्म हुआ। अब मैं अगली क्लास से जो है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करूंगा। उसका रीज़न मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, मैं इस वीडियो में भी बता देता हूँ कि मैं जिस कॉलेज में लेक्चर लेता हूँ या जिस कॉलेज में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, वहाँ मेरे को फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ानी है, क्योंकि आई एम बेसिकली केमिस्ट्री का मैं टीचर हूँ, ठीक है। तो इस वजह से मुझे वो ईजी पड़ेगा कि मैं वहाँ अगर लेक्चर ले रहा हूँ तो मैं घर आके उसकी वीडियो लेक्चर बना सकता हूँ, ठीक है। तो लेकिन अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड भी कुछ आगे फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए, फर्दर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपके समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, आप बोलेंगे मुझे, कमेंट करेंगे नीचे, तो मैं उसको साइड करते हुए बीच में एक आध लेक्चर इसके भी डाल दिया करूँगा, ठीक है। और बाकी वो लेक्चर तो मैं कॉन्टीन्यूसली डालते रहूँगा। तो आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much.